वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल साइंस का महाविद्यालय। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा एसिड बेस और सोल्ट के ऊपर, जो 10th आईसीएसई और 10th सीबीएसई दोनों ही बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले एसिड टॉपिक को। अब देखिए, जो एसिड्स हैं कौन से कंपाउंड होते हैं। एसिड्स में एक पहचान है, उनके पास हाइड्रोजन आयन जरूर होगा, यानी H पॉजिटिव आयन्स होगा। क्लियर। अब वो सिंगल भी हो सकता है और मोर देन सिंगल भी हो सकता है, यानी 1 2 3 एक्सेट्रा इतने हाइड्रोजन एटम्स किसी एसिड के अंदर हो सकते हैं। क्लियर। अब दूसरी क्या पहचान है इनकी, जब हम इनको किसी वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो ये हाइड्रोनियम आयन यानी H3O पॉजिटिव को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। एसिड्स आर द कंपाउंड्स विच कंटेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम एंड डिजोल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूस्ड हाइड्रोनियम आयन्स, यानी किसको प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोनियम आयन को, H3O पॉजिटिव को। द ओनली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होगा इस आयन पे। क्लियर। जैसे अगर हम बात करें जो हमारा HCl है, क्लियर, ये किस में डिजोल्व होगा, अगर हम वाटर के अंदर डिजोल्व करते तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, और जैसे ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, H3O पॉजिटिव आयंस को बनाता है। ऐसे ही अगर हम इसको करें HNO3, H पॉजिटिव प्लस NO3 के अंदर क्या हो जाता है, डिसोसिएट। देखिए इस पे +1 है और इस पे -1, तो ये क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। CH3COOH, CH3 COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयंस, ये किस में डिसोसिएट हो जाता है, CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव आयंस में। अब जैसे ही वाटर के अंदर इनको ऐड करते हैं ये तो ये डिसोसिएट होते हैं, H पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, और वो H पॉजिटिव आयंस है वाटर के साथ जो रिएक्ट करके क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयंस, यानी H3O पॉजिटिव। अगर अब हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये दो टाइप के हैं। किसके, अगर हम आयंस के बेस पे देखें, वैसे इनकी क्लासिफिकेशन है कंसंट्रेशन के बेस पे, स्ट्रेंथ के बेस पे। अगर हम सबसे पहले आयंस के बेस पे इनकी क्लासिफिकेशन देखें तो कैसे है, देखिए सबसे पहले जो हमारे मिनरल एसिड्स है ये क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं इनको। जैसे हमारा HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये क्या करते हैं, जब भी इनको किसी सॉल्यूशन के अंदर डिसोल्व करते हैं तो ये H पॉजिटिव आयंस को कंप्लीटली क्या कर देते हैं, डिसोसिएट कर देते हैं। इसलिए जो इनकी कंसंट्रेशन होगी किसकी, H3O पॉजिटिव आयंस की, वो कैसी होगी, इनकी हाई कंसंट्रेशन होगी। देखिए कैसे, अब देखिए जो HCl है इसके पास एक हाइड्रोजन है तो ये उस एक हाइड्रोजन को क्या कर देगा, डिसोसिएट कर देगा। ऐसे ही अगर हम H2SO4 की बात करें तो 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, इसमें ये क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। क्लियर। और क्या बना लेगा, H3O पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस करेगा। इसलिए हम इनको बोलेंगे कि इनके अंदर हाई कंसंट्रेशन है H3O पॉजिटिव आयंस की। क्लियर। अब हम बात करते हैं जी सेकंड टाइप की, जो है हमारा ऑर्गेनिक एसिड, यानी ऑर्गेनिक एसिड या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या है। सबसे पहला पॉइंट इसके लिए है कि कंपाउंड में क्या होना चाहिए, कार्बन एटम होना चाहिए। अब आपके माइंड में आया होगा CO2 के अंदर भी तो क्या है, कार्बन एटम है, बट ये क्या है हमारा, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आंसर है नहीं, क्योंकि उसके लिए क्या होना चाहिए, साथ में कार्बन के साथ हाइड्रोजन क्या होनी चाहिए, बॉन्डेड होनी चाहिए, यानी हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड होना चाहिए कंपाउंड में। इन ये दोनों अगर कंडीशन है तो हमारा कंपाउंड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब यही ऑर्गेनिक एसिड में देखिए, अब देखिए यहाँ पे अगर CH3 की बात करें तो देखिए CH ठीक है, क्या देखिए इसके अंदर जो CH3 है ये हमारा, इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन एटम है। ठीक है, हाँ, और हाइड्रोजन और कार्बन एटम के साथ क्या है, बॉन्ड है इनके बीच में, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये हमारा कैसा है, ऑर्गेनिक एसिड है। अब दूसरी बात क्या है, इस ऑर्गेनिक एसिड में
जब हम इसको सॉल्यूशन के अंदर अगर डिसोल्व करते हैं तो ये कभी भी कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते। जैसे अगर हम बात करें, देखिए अगर हम CH3 COOH, ठीक है, अगर इसकी बात करें, ये क्या है हमारा एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है। अब जैसे इसको हम सॉल्यूशन के अंदर क्या करते हैं, डिसोल्व करते हैं, तो ये हमें देता है CH3 COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। क्या इसने कंप्लीटली जो आयोनाइज्ड किए हैं हाइड्रोजन? नहीं, चाहता तो ये क्या कर सकता था, 3 और डिसोसिएट हो सकती थी, बट इसने पार्शियली डिसोसिएट किए हैं और वाटर के कांटेक्ट में आकर ये क्या बना लेगा, वाटर के अंदर H3O पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये थे हमारे ऑर्गेनिक एसिड, इसका एग्जांपल ऑक्सैलिक एसिड भी है। क्लियर? अब देखिए जो इनऑर्गेनिक एसिड है ना हमारा, यानी मिनरल एसिड, ठीक है, इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन नहीं होते, बट एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसके अंदर होते हैं H2CO3। ये भी हमारा क्या है, जो कार्बोनिक एसिड है, ये हमारा इनऑर्गेनिक एसिड है। ये सिर्फ एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड तो है, बट ये ऑर्गेनिक की बजाय इनऑर्गेनिक एसिड्स में क्या करता है, कंटेन करता है, उसका एग्जाम्पल है। ये बहुत ही वीक क्या है, हमारा एसिड है। क्लियर? अब हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की, किसके बेस पे, स्ट्रेंथ के बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन क्या होगी। अगर आयंस के बेस पे बोले तो मिनरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो हमारा ऑर्गेनिक एसिड है वो हमें कहां से मिलता है? ये हमें प्लांट से मिलते हैं। ऑर्गेनिक एसिड मोस्टली हमें कहां से मिलते हैं? प्लांट्स से मिलते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। जो अदर क्लासिफिकेशन है हमारे एसिड की, स्ट्रेंथ के बेस पे, कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे, उनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे, कॉन्सेंट्रेशन और स्ट्रेंथ के बेस पे। अब देखिए सबसे पहले सेकंड जो टाइप है हमारे, किसके बेस पे है हमारा? डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रेंथ। अगर हम बात करें स्ट्रेंथ के बेस पे, तो हमारा जो एसिड है वो कितने टाइप की है? 2 टाइप की। फर्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या आता है हमारा फर्स्ट टाइप? स्ट्रॉन्ग एसिड। एक आता है हमारा वीक एसिड। अब देखिए जो स्ट्रॉन्ग एसिड है अंडरगो कंप्लीटली आयोनाइजेशन, when dissolved in water, या इन सॉल्यूशन। जब हम इनको सॉल्यूशन के अंदर क्या करते हैं, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर इनको डिसोल्व करते हैं, तो ये क्या करते हैं, कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं। जैसे हमारा HNO3 हो गया, ठीक है, और कौन सा है हमारा HCl एसिड हो गया, H2SO4 हो गया। ये सारे क्या है हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्योंकि देखिए
जब हम इसको डिसोल्व करते हैं तो ये H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव में क्या हो जाता है, डिसोल्व। देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कंप्लीटली आयनाइज्ड हो गया। अब अगर इसकी बात करें तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन सेपरेट हो जाते हैं ना, जैसे ही हम इनको किसके अंदर डिसोल्व करते हैं, सॉल्यूशन के अंदर। अब अगर हम बात करें H2SO4 की तो ये किस में हो जाते हैं, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। देखिए 2 नेगेटिव SO4 पे था, 2 पॉजिटिव क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम के ऊपर क्या हो जाएगा, 2 पॉजिटिव। तो ये दोनों आयंस क्या हो गई, सेपरेट। अब देखिए जितने भी इनके पास हाइड्रोजन थे इन्होंने क्या कर दिए, डिसोसिएट कर दिए। तो इनको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अब हम दूसरे टाइप की बात करते हैं, वीक एसिड। वीक एसिड, अब देखिए ये क्या होते हैं, डू नोट अंडरगो completely ionization when dissolved in water। वही एग्जांपल जैसे हमारा ऑक्सैलिक एसिड हो गया COOH ट्वाइस, CH3 COH हो गया, H2CO3 हो गया। ये हमारे क्या है, सारे वीक एसिड है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। आप CH3COOH का एग्जांपल देख भी चुके हैं ऑर्गेनिक एसिड में। ठीक है, तो स्ट्रेंथ के बेस पे हम इन्हीं को किस पे कर देते हैं डिवाइड, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग वीक बेस पे, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बेस पे। अब हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे। अगर आपने एक बार ये नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अब देखिए कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे दो टाइप के होते हैं हमारे। ठीक है, एक होता है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड, एक होता है हमारा डाइल्यूट एसिड। ठीक है, अब देखिए जो कॉन्सेंट्रेटेड ये किसकी बेस पे आ गए, कॉन्सेंट्रेशन की बेस पे। थर्ड टाइप किस पे आ गया, डिपेंड ऑन देयर कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। जैसे दो टाइप होती है इसकी, फर्स्ट होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब होता है प्योर, यानी जिसके अंदर सोल्यूट ज्यादा है बट सोलवेंट जो कि वाटर है वो क्या है हमारा, लेस। the acids which contain less water, जिनके अंदर वाटर क्या है, कम अमाउंट में है, उनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। और जो डाइल्यूटेड एसिड है वो वाले एसिड्स हैं हमारे the acids which contain more water, called diluted acid। यानी अगर हम किसी एसिड में कम अमाउंट में क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, तो वो हमारा होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यानी प्योर एसिड। और अगर वही अमाउंट बढ़ जाए किसकी, वाटर की, तो वो हो जाता है डाइल्यूटेड एसिड। यानी अगर आप HCl में क्या कर दो, वाटर ऐड कर दोगे तो वो तुम्हारा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। अगर वही आप वाटर कम अमाउंट में रखोगे यानी ऐड नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ये थे हमारे टाइप्स किसके बेस पे, कॉन्सेंट्रेशन की बेस पे। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है हमारा वो चलते हैं हम, डिपेंड ऑन देयर बेसिसिटी, यानी जो एसिड्स की बेसिसिटी होती क्या है,
और वो कैसे डिपेंड करता है, उस पे कितनी क्लासिफिकेशंस हैं, उनको हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। क्लियर? डिस्कस करते हैं इसके टाइप्स डिपेंडिंग ऑन देयर मोलिकुलर कंपोजिशन। अब देखिए जो मोलिकुलर कंपोजिशंस के बेस पे हमारे दो टाइप के हैं, एक है ऑक्सो एसिड्स और एक है हमारे हाइड्रो एसिड्स। अब देखिए जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं इसमें क्या होती है, ऑक्सो से आप समझ हो गए होंगे कि इसके अंदर ऑक्सीजन होना है, इसके अंदर ऑक्सीजन कंपल्सरी है। ऑक्सीजन अलोंग विद हाइड्रोजन, हमारी ऑक्सीजन किसके साथ होगी, हाइड्रोजन के, और अलग कोई एलिमेंट्स भी हो सकता है उसके अंदर, उनको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सी एसिड्स। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होना क्या है, जरूरी है किसमें, ऑक्सी एसिड्स में। जैसे H2SO4, अब देखिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और अदर एलिमेंट क्या है, सल्फर। ऐसे ही HNO3 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और अदर एलिमेंट्स क्या है हमारा, नाइट्रोजन। यानी ये दोनों ही क्या है, हमारे ऑक्सो एसिड्स हैं। अब अगर हम बात करें हाइड्रो एसिड्स, अब देखिए इनमें आप समझ ही गए होंगे, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन का होना नेसेसरी है। हाइड्रोजन के साथ में एक और एलिमेंट है जो है हमारा नॉन मेटल। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो वो है हमारा HCl। ये क्या है हमारा, हाइड्रोजन, और ये क्या है हमारा नॉन मेटल। इनको क्या बोलेंगे हम, हाइड्रो एसिड्स। अब डिपेंड करता है उनकी बेसिसिटी पे। अब देखिए बेसिसिटी है क्या, अब देखिए जब हम एसिड की बात करेंगे तो उनकी बेसिसिटी की बात करेंगे, जब हम बेस की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो उनकी बेसिसिटी की जो बेस उनकी एसिडिटी की बात करेंगे। ठीक है, किसी भी एसिड की बेसिसिटी होती क्या है, अब बात करते हैं उसकी। अब मान लो हमने किसी सॉल्यूशन में एक मॉलिक्यूल्स को क्या कर दिया, डिसोल्व कर दिया एसिड्स के। अब वो मॉलिक्यूल्स उसके अंदर आयनाइज्ड होके जितने भी हाइड्रोजन देगा, वो हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा वाटर के साथ रिएक्ट करके, और जितने भी उसके अंदर हाइड्रोनियम आयन बनेंगे उनको हम उस एसिड के एक मॉलिक्यूल्स की क्या बोलेंगे, बेसिसिटी की। वो एसिड की क्या है हमारी बेसिसिटी। जो देखिए बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस, यानी कितने H3O पॉजिटिव आयंस बनेंगे, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय आयनाइजेशन ऑफ वन मोलिक्यूल्स ऑफ दैट एसिड। जब किसी एसिड के सिर्फ वन मोलिक्यूल्स को एक्वस सॉल्यूशन में क्या करेंगे, डिसोल्व करेंगे, वो क्या होगी उसकी बेसिसिटी। अगर हम इन तीन एग्जांपल की बात करें तो ये किस बेस पे होते हैं हमारे, देखिए जो हमारा HCl है, क्लियर, वो क्या है हमारा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में क्या हुआ, डिसोसिएट हुआ। अब जैसे ही ये हमारा HCl क्या करेगा, HCl प्लस वाटर, ये क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये बनाएगा ये। तो ये जो हाइड्रोनियम आयन देखिए इसके अंदर कितना बना, 1, तो ये हमारा क्या हो गया, मोनो बेसिक। मोनो के लिए 1, डाई 2, ट्राई 3, टेट्रा 4, या हम पोली एसिड्स भी उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम H2SO4 की बात करें तो जब देखिए H2SO4 ये डिसोसिएट होगा, हमें पता है 2H पॉजिटिव देगा, और जब इसको वाटर के साथ डिसोल्व करेंगे तो ये क्या बनाएगा, 2H3O पॉजिटिव प्लस SO, ये सल्फर क्या हो जाएगा हमारा, सल्फेट क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा ये नेगेटिव आयंस। ठीक है, अगर हम ऐसे ही बात करें फॉस्फोरिक एसिड की तो 3H पॉजिटिव प्लस PO4 2 नेगेटिव, ये हमें कितना दे रहा है, 3, तो इसका क्या हो गया, ट्राई बेसिक। और हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कैसा हो गया, डाई बेसिक एसिड्स हो गया। ठीक है, मोनोबेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड्स और ट्राई बेसिक एसिड्स, ये हमारे टाइप से किसके बेस पे, बेसिसिटी के बेस पे। देखिए बेसिसिटी हम एसिड्स की बात कर रहे हैं, और जब हम बेस की बात करेंगे तो उसकी एसिडिटी हम देखेंगे। यानी एसिड की जब बात करें कि कितने हाइड्रोनियम आयन बना रहा है ये, जब किसी सॉल्यूशन में डिसोल्व कर रहे हैं, वो उसकी क्या है हमारे बेसिसिटी। अब अगर आगे बात करें हम केमिकल प्रॉपर्टीज की, देखिए जो फर्स्ट एग्जांपल है ये 2023 HBSC बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, सॉरी CBSE बोर्ड में। ठीक है,
सीबीएसई बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जब हम क्या कर दें, जिंक को डिसोल्व कर देते हैं एसिड के अंदर, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर, तो जो ये मेटल है ये सिल्वर ग्रे से ब्लू ब्लैक में कैसे कन्वर्ट होगी और इसको हमें केमिकल चेंज कैसे बोलेंगे। देखिए केमिकल चेंज का मतलब है शेप में चेंज होना, हीट का रिलीज होना, कलर में चेंज होना, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हम अगर किसी भी मेटल के साथ किसकी रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कोई भी एसिड है, तो उसके अंदर क्या होता है, मेटल प्लस एसिड रिएक्ट करके बनाते हैं सोल्ट, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस बबल्स के रूप में क्या है, बाहर निकलती है, साथ ही हीट भी रिलीज्ड होती है। क्या होती है, बहुत सारी हीट क्या होती है, रिलीज्ड हो जाती है, ठीक है। तो ये कैसी हो गई, देखिए कलर में चेंज, और जो हमारी सिल्वर ग्रे कलर का जिंक है वो ब्लैक कलर में क्या हो जाता है, हमारा चेंज हो जाता है, यानी ZnCl2 का कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक। अब देखिए गैस निकल रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, यानी हीट का इवोल्यूशन हो रहा है, निकल रही है, और क्या हो रहा है, कलर में चेंज हो रहा है। इट मीन्स ये क्या है, यही तीन साइन क्या इंडिकेट करते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है। क्लियर। अब अगर हम बात करें मेटल ऑक्साइड, देखिए मेटल ऑक्साइड हमारे बेस होते हैं, ठीक है। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक नेचर होता है इनका। जब ये एसिड के साथ में रिएक्ट करेगी तो सोल्ट और वाटर बनाएंगे। जैसे अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड की अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं तो कैल्शियम क्लोराइड और वाटर हमें क्या है, मिलेगा। अब इसकी और भी केमिकल प्रॉपर्टी है, जब तक आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए तब हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान रहे, HBSE और CBSE और ICSE दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्या जो केमिकल प्रॉपर्टीज है हमारे एसिड्स की, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज से मतलब क्या है, यानी जो हमारे एसिड्स है वो किस किस के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं। क्लियर। अब देखिए सबसे पहले क्या है, मेटल ऑक्साइड। जब क्या करते हैं हमारे एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हमने ले लिया मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है। इन्होंने क्या किया, HCl के साथ हमने रिएक्ट करवाया, तो देखिए जो हमारा MnO2 है ये क्या पॉजिटिव है और ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यानी मैग्नीज हमारा क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव या नेगेटिव है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हाइड्रोजन हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, Cl हमारा क्या है, नेगेटिव। क्लियर। अब देखिए जो हमारा Cl है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीज के साथ, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, वाटर प्लस क्लोरीन एसिड, क्या क्लोरीन गैस क्या होगी हमारी, रिलीज होगी। जैसे देखिए क्या बनाया, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, यानी क्लोरीन गैस का इवोल्यूशन हुआ हमारा, ठीक है। NaHCO3 प्लस HCl। अब देखिए अब इनके साथ रिएक्ट कैसे करेगा, क्या बनाएगा, सोल्ट यानी सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्लोरीन गैस का क्या होगा, रिलीज होगा। अब अगर सेकंड कौन से लिया, सबसे पहले हमने किसका लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, अब हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया। क्लियर। अब किसके साथ रिएक्ट करवाया हमने, HNO3 जो हमारा नाइट्रिक एसिड है, ये क्या बनाएगा हमारा CaNO3 के ट्वाइस प्लस H2O प्लस CO2, ये हमारे क्या बने हैं, प्रोडक्ट्स। अच्छा केमिकल फॉर्मूलाज हमारे जैसे हमने 9th क्लास में सीखा था उसी कंसेप्ट से हमारी रिएक्शन चल रही है। क्लियर। अब देखिए जो हमारा किसका आ गया, NaHSO4 प्लस HCl, ये क्या बनाएगा, सोल्ट प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें क्या हो जाएगी, रिलीज। देखिए जब कार्बोनेट की बात कर रहे थे तो CO2 गैस रिलीज हो रही थी, अब अगर सल्फेट की बात कर रही है तो क्या हो रही है, SO2 गैस हमारी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अब आइए Na2SO3 प्लस H2SO4 क्या बनाएगा हमारा, सोडियम सल्फेट, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव। Na2SO4 प्लस वाटर और प्लस सल्फेट आयन की बात हो रही है तो कौन सी गैस रिलीज होगी हमारी, सल्फर डाइऑक्साइड। अब बात करते हैं किसकी, FeS प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या बनाएगा,
आयरन सल्फेट प्लस H2S गैस क्या हो जाएगी, इसमें रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्या हो जाएगी, रिलीज होगी। फिर अगर हमारा सोल्ट और किसकी हम क्या करवाएं, रिएक्शन करवाएं एसिड की, तो क्या बनेगा, वही Na2SO4 बनेगा प्लस HCl जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो बनेगा। क्लियर। अब अगर हम बात करें कि NO3 यानी जो हमारा नाइट्रिक एसिड और प्लस सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा, KHSO4 प्लस HNO3। ये सारी हमारी प्रॉपर्टीज थी किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, यानी ये सारी रिएक्शंस हमारी इंपॉर्टेंट है आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के लिए, और इनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको कंप्लीट करनी आ सकती है रिएक्शन। ठीक है। अब देखिए जो हमारा नाइट्रिक एसिड है ना, ये कभी भी लिबरेट नहीं करता किसको, हाइड्रोजन गैस को ऑन रिएक्टिव विद मेटल, अगर ये मेटल के साथ रिएक्ट करे। हाउएवर मैग्नीज एंड मैग्नीशियम रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ये क्या है, जो हम अगर ये क्या करेंगी, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, यानी बहुत ज्यादा डाइल्यूट होना चाहिए हमारा नाइट्रिक एसिड, तब जाके ये दोनों मेटल हाइड्रोजन गैस को क्या करेगी, रिलीज करेगी। क्लियर। अब देखिए यूज की बात करते हैं हम एसिड्स की, कहां कहां यूज करते हैं, इंक स्टेन रिमूवर, ठीक है, हमारा कौन सा होता है, ऑक्सैलिक एसिड यूज होता है यहाँ पे, और ऑक्सैलिक एसिड के हमारे ये दोनों फॉर्मूले हम लिख सकते हैं। टार्ट्रिक एसिड का यूज होता है किसके लिए, जो हमारा बैक पाउडर है हमारा, उसके लिए क्या होता है, यूज होता है, जो हमारा टार्ट्रिक एसिड है उसका फॉर्मूला C4H6O6। सिट्रिक एसिड का यूज करते हैं फूड को सेफ रखने के लिए, उसका हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, C6H8O7। क्लियर। कार्बोनिक एसिड का यूज होता है H2CO3, एक बहुत ही वीक एसिड है ये, ठीक है। फ्लेवर ड्रिंक में जो फ्लेवर दिया जाता है वो H2CO3 एसिड की का ही यूज होता है, इसी की एप्लीकेशन होती है, ठीक है, ये बहुत ही वीक एसिड है। फॉस्फोरिक एसिड यानी जो H3PO4 है, ठीक है, ये किसके लिए यूज होता है, फर्टिलाइजर के लिए, यानी जो फार्मर अपनी क्रॉप्स में यूज करते हैं। क्लियर। अब देखिए एक रिएक्शन के अगर बेस और एसिड हमारे मिलते हैं तो क्या बनता है, सोल्ट प्लस वाटर बनता है, ठीक है। और जैसे अगर हम एग्जांपल ले, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस हमारा जो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, इससे क्या बनेगा, सोल्ट प्लस वाटर, यानी इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये था हमारा कंप्लीट लेक्चर किस पे, एसिड का। क्लियर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर हमारा बेस पे होगा, देन उससे नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा सोल्ट पे होगा उसमें इसको हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे लेक्चर्स आते रहेंगे जो हमारे बोर्ड्स में, प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस भी हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो आने तक। तब तक एक बार इसको नोट कर लीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।